अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस व्लॉग की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूं। नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को फांसी देने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस खबर की हकीकत क्या है और ये खबर किसने दी है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों की मंजी ठोकने का फैसला कर लिया है, क्योंकि आज बुध है, कल जुमेरात है, परसों जुम्मे है। जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शंस में जो धड़ल्ले से धांधली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से की गई है, उसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज होने जा रहा है। इमरान खान ने भी दो टोक मौक़िफ़ दे दी है कि वो डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ अहम शख्सियात की अडयाला जेल जाने की खबरें गर्दिश कर रही थी। यास्मीन राशवी ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। क्या मामला है? खबरें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो चुकी है मुल्क में। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 10 पैसा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हक और सच की आवाज़ को हम बुलंद कर सकें और तमाम खबरें बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अब सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। इमरान खान जंगल का बादशाह है, वो अपने आप में खुद एक वज़ीर आज़म है, उसे वज़ीर आज़म की सीट का कोई लालच नहीं है। और इमरान खान के आगे वज़ीर आज़म का ओहदा बहुत छोटा ओहदा है, क्योंकि ये ऐसा लीडर है, ऐसा दलेर लीडर है कि जिसे आज 263 रोज़ हो गए हैं अडयाला जेल में। उसने एक दिन भी नहीं कहा कि मेरी सांस फूल रही है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। उसने एक दिन भी नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मुझे NRO दे रहे हैं, मेरे से डील कर लें, क्योंकि उसे भी पता है और अवाम को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान सिर्फ एक बयानी के ऊपर खड़े हैं कि मैं किसी सूरत डील नहीं करूँगा। हाँ, मैं एक चीज़ पर बात कर सकता हूं कि अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दें, हमें इक़्तिदार दें, उसके बाद फिर हम हर किस्म की बात करने को तैयार हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात जो है वो मान ली है कि जी अब बहुत हो गया, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को स्पेस नहीं देंगे, अब इनकी मंजी भी ठोकेंगे, इनकी जो कोताहियाँ हैं, जो नाकामियाँ हैं, क्योंकि ये नाअहल और नालायक हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई। इमरान खान के इस बयानिए पर उन्होंने ये फैसला किया है कि परसों यानी कि जुम्मे के रोज़ पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात ने मुनज़्ज़म धांधली के खिलाफ पुरअमन मुल्क गैर अवामी एहतजाज होगा। 26 अप्रैल यानी कि जनाब परसों जुम्मे का रोज़ होगा। एहतजाज का हिस्सा बने और अवामी शोर बेदार करें। और एक और जो स्लोगन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उजागर किया है, हम मजबूर हैं इंतखाबी अमला। वो कौन है जो मजबूर करता रहा? ये तो अरशद शरीफ ने भी कहा था कि वो कौन है जो ये सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर रजीम चेंज ऑपरेशन और फिर तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। हम मजबूर हैं इंतखाबी अमला। ज़िमनी इलेक्शन ये पाकिस्तान के वो इंतखाबात थे, वो भूंडे इक़दामात थे जिस पर आपके पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाथ खड़े हुए, लाचार, बेबस, हाथ बंधे हुए उनके दिखाई दिए। और वो खुद कहते रहे जी कि हम मजबूर हैं, हम क्या करें। एक ताकतवर शख्स आता है, वो 8-10 हज़ार बैलेट पेपर्स डब्बे में डाल जाता है जिन पर पहले ही ठप्पे लगे होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये कहते रहे, जिनकी वीडियोज़ आपको मैंने पिछले 2 व्लॉग्स में भी दिखाई हैं। अब जो एक और बड़ी खबर है, मरीम नवाज़ एक बार फिर तनकीद के जज में आ गई हैं। ये ऐसी मनूस हुकूमत है जिसे लोग बार बार मुस्तरद करते हैं, ये फिर ढिठाई दिखाते हैं, बेशर्मी दिखाते हैं। उज़मा बुखारी का एक और बयान सामने आ गया है। उज़मा बुखारी ने एक बयान में कहा था जी कि मरीम नवाज़ 700, 800, 600, 500 वाला सूट पहनती हैं, वो तो कोई महंगा सूट नहीं पहनती। इस पर लोगों ने मरीम नवाज़ और ख़ासकर उज़मा बुखारी की भी मंजी ठोकी थी कि वो दुकान हमें बता दें जहाँ से मरीम नवाज़ सूट लेती हैं, ताकि हम अपनी बीवियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को वो 500, 600, 700, 800 वाले अच्छे क्वालिटी के सूट उन्हें गिफ्ट कर सकें। अब उज़मा बुखारी ने चंद दिनों के बाद जो है वो तरदीद कर दी है इसकी। कहते हैं जी कि ये नहीं कहा था कि मरीम नवाज़ ब्रांडेड सूट नहीं पहनती। उज़मा बुखारी की अपने बयान पर वजाहत, यानी कि मरीम नवाज़ ब्रांडेड सूट पहनती हैं तो फिर उसे एक आम शहरी, एक आम शख्स जो 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमाता है, उसका दर्द का अंदाज़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि मरीम नवाज़ के पैरों में पहनी हुई जो जूती है उसकी कीमत ही 4, 5, 6 लाख होती है, और जो सूट है वो लाखों की उसकी कीमत होती है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हुकूमत को एक आम शख्स की क्या दर्द का एहसास होगा। ये मेरी समझ से बालातर है। अब बात कर लेते हैं, मैंने व्लॉग के आगाज़ में जो बात की कि नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को फांसी देने का ये जो मामला है और ये खबर गर्दिश करी है, ये खबर कौन फैला रहा है, किसने ये बात की है, ये आपको बताता हूँ।
ये साहब है नदीम अफजल चंद साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक प्रोग्राम में एक वाज़े तौर पर इमरान खान का बयानिया दिया है। कहते हैं जी कि अफजल चंद साहब का ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत दी गई थी, जिसके लिए वो खुद तहरीक इंसाफ के पास गए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया था। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी जमात गलती पर गलती कर रही है। नदीम अफजल ने इंकशाफ किया कि उन्होंने खुद बानी पीटीआई को कहते हुए सुना है कि अपोजिशन को फांसी लगा देते हैं। और इस पर जो राना सनाउल्लाह साहब भी बारहा ये बात कह चुके हैं कि जब इमरान खान सऊदीया का दौरा करके वापस आए तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि सऊदीया का कानून तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे कोई चोरी करता है हाथ काट देते हैं, करप्शन करते हैं तो उसे फांसी दे देते हैं, तो ये कानून तो हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा तो अपोजिशन में कौन था, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। तो इमरान खान की इस बात का डर आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों के दिलों में बैठा हुआ है कि अगर आज अडयाला जेल से इमरान खान फौरी तौर पर रिहा होता है तो अपोजिशन को मुंह सर जिस्म छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये बात लिखी पड़ी बात है। और अगर आज अडयाला जेल को इस वक्त इमरान खान को रिहा कर दिया जाए अडयाला जेल से, तो फूलों की पत्तियां आपको सड़क पर दिखाई देंगी, अडयाला से बनीकाला या अडयाला से जमान पार्क, खान सब जहां भी जाएंगे। अब उसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर मंजर आम पर आ गई है। ये इमरान खान की डील के मुतालिक खबर है जो मैंने व्लॉग के आगाज़ में आपको दी थी। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई डील के तहत बाहर आ सकते हैं, मगर ऐसा करने से इन्हें सियासी नुकसान हो सकता है। उधर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम मुज़ाहमत नहीं कर रहे और मुफाहमत से इनकार नहीं कर रहे, कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात करेंगे तो इससे तमाम अवाम को आगाह करेंगे, क्योंकि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, अवाम ने इमरान खान के बयानिए को वोट दिया है। और अगर कोई डील होगी या डील करने जा रहे होंगे या कोई इस तरह की बातचीत होगी या पेशरफ्त भी होगी किसी भी किस्म की, तो अवाम को एतमाद में लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अवाम ने जिस जमात को वोट दिया हम अवाम की उम्मीदों को ठेस पहुँचाएँ। फिर उसके बाद दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तर्र ने भी इस बात का जो है वो खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात का तासुर बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई को हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऐसी कोई पेशकश नहीं दी गई। अच्छा, कल राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया था। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि देखें, हर मामला टेबल की मेज़ पर बैठकर हल हो सकते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अगर खान साहब चाहें तो खान साहब बाहर आ सकते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। और राना साहब ने यह भी बात की थी कि वो अडयाला जेल जाकर भी उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या राना सनाउल्लाह से क्यों मिलेंगे? ये तो खुद चोर दरवाजे से इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचे हैं, इन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है। तो क्यों इमरान खान, वो लीडर जो कि अवाम के बयानी की कदर भी करता है और अवाम के वोटों की कदर भी करता है, वो क्यों इन चोरों डाकुओं लुटेरों से मिलेगा? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खासकर मिल बैठकर फैसले करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इमरान खान को अब भी अपने बयाने पर डटा रहना चाहिए और यही उसकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।